ट्यूमर्स के हवाले से सब बात ज़रूर करते हैं। ट्यूमर्स जो कि एक ऐसी मर्ज़ है जो कि जिस्म में कहीं न कहीं मौजूद अगर हो तो इंसान को पता ही नहीं चलता, बल्कि तब जाके पता चलता है जब ये इसकी स्टेज बहुत ख़तरनाक हद तक सामने आ जाए। ट्यूमर्स जिस्म में कहीं पे भी नमूदार हो सकते हैं। ट्यूमर्स असल में वो सेल्स जो होते हैं, वो डेड सेल्स जो होते हैं, वो उनका एक ग्रुप होता है जो कि जिस्म में एक जगह पे वो सेल्स जमा होके एक घुमड़ सा बना देते हैं। उन्हें एबनॉर्मल सेल्स कहा जाता है, यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, यानी कि ये वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर ज़िंदगी मौजूद नहीं होती। वो डेड सेल्स होते हैं और वो इंसान के जिस्म में जमा हो जाते हैं और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जिस्म में कहीं पे भी मौजूद हों तो वो अपना एक गलत तासुर शो करते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम हैं। एक तो बिगनिन कहा जाता है, दूसरा प्री मैलिग्नेंट कहा जाता है और तीसरा मैलिग्नेंट कहा जाता है। ये ट्यूमर्स यानी कैंसर्स की अक़साम है। एक ऐसी किस्म जो फैलती नहीं है और अमूमन उसको आराम से रिमूव किया जा सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अगर आप अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी हो सकता है। एनवायरनमेंट ऐसा हो जिसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो, या बहुत ज़्यादा सूरज के नीचे अगर आप काम कर रहे हैं, सनलाइट की रेज़ की वजह से, जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से, मोटापे की वजह से, या रेडिएशन एक्सपोजर बार बार अगर आपके अल्ट्रासाउंड्स हो रहे हैं या रेडिएशंस की तरफ आप जा रहे हैं, या आपको बार बार वायरसेस अटैक करते हैं, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये अमूमन हर इंसान को या हर औरत 30 में से 20 औरतों को या 15 औरतों को लाजमी होता है। मर्दों में भी ये चीज़ आम है, लेकिन जिस्म में कहीं पे भी ट्यूमर बन सकता है। इसकी शक्ल कुछ यूँ होती है, जिस्म के अंदर ये बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे गोश्त का ही कोई लोथड़ा मौजूद हो, यानी कि फैट्स का एक गोला सा बन जाता है। इसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के डेड सेल्स हैं जो कि मिल के जिस्म के अंदर जमा हो जाते हैं। इनको एबनॉर्मल सेल्स कहा जाता है और इनका जिस्म के अंदर कोई फंक्शन नहीं होता और ये अंदर पड़े रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, इनकी अक़साम ऐसी होती है ट्यूमर्स की, जो कि जिस्म के अंदर मौजूद रहने के साथ साथ कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ ग्रो भी करते रहते हैं। जैसे यूट्रस में मौजूद अगर ट्यूमर हो तो वो बढ़ते भी हैं साइज़ में और उनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप आराम से जो है वो बच्चे को कैरी कर सकें। मुख्तलिफ़ औरतों को प्रेग्नेंट होने में भी शिकायत होती हैं ये ट्यूमर्स होने की वजह से, और इन ट्यूमर्स को फिर ऑपरेट कराया जाता है। होम्योपैथिक में इसका बहुत ज़बरदस्त इलाज मौजूद है। होम्योपैथिक की ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है। ये ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के लिए तो नहीं है, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ दावे के साथ कि अगर आपके जिस्म में कहीं पे भी ट्यूमर होगा तो आप HR-28 का इस्तेमाल लाजमी करके देखिए। HR-28 होम्योपैथिक मसूद कंपनी की हर्बल मेडिसिन है। आप इसका इस्तेमाल दिन में 3-4 मरतबा अपनी कंडीशन के हवाले से, यानी कि अगर आप एक्यूट कंडीशन में हैं तब भी, या अगर आप क्रॉनिक कंडीशन में हैं तब भी आप इस्तेमाल करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। 1/4 कप में आप इसकी 20 से 25 बूंदें अगर आप इसकी डालकर पी लें तो आपको बहुत जल्दी इसका अफाका महसूस होगा। अगर आप 3 महीने लगातार इसको पी के देखें और उसके बाद आप डॉक्टर से मुआयना करवाएं तो आपको
جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے کہ کس حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے سائن اینڈ سمٹمس آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں ٹیومر ہے تو یہ جو ہے وہ سائن اینڈ سمٹمس یعنی کہ نشانیاں آپ کے جسم میں نمودار ہو سکتی ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں آپ کے اندر موجود ہوں۔ آپ ویسے ہی اپنا چیک اپ لازمی کروائیے، اور ضرور دیکھیے کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی اگر ٹیومر ہے تو آپ اپنی ڈاکٹر سے معائنہ ضرور کروائیے، آپ وہ میڈیسن ضرور استعمال کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ افاقہ چاہتے ہیں ہومیوپیتھک کی میڈیسن سے تو HR-28 کو لازمی استعمال کیجیے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ہومیوپیتھک میں اس کا علاج موجود ہے، آپ کو آپریٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی سرجری کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ہی اس کا علاج موجود ہے، آپ ہومیوپیتھک سے رجوع کر سکتے ہیں اور اس کا علاج بآسانی آپ تک پہنچ سکتا ہے۔ HR-28 مسعود کمپنی کی سیریز نمبر 28 ہے۔ ڈاکٹر ریکوے کی اگر آپ میڈیسنز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میں نے اپنی اس چینل میں ڈاکٹر ریکوے کی پوری سیریز ڈیٹیلز کے ساتھ میں نے بیان کی ہوئی ہے، آپ وہ لازمی دیکھیے اور پھر مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے، پوچھیے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے، تو کوئی میڈیسن اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی یا آپ کو مل نہیں رہی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا۔ HR-24 فور ٹیومرز کے لیے ہے، یعنی کہ جسم میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ ٹیومر اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ HR-28 کا لازمی استعمال کیجئے۔ HR-28 آپ کو قریبی ہومیوپیتھک اسٹور سے مل جائے گی، پورے پاکستان میں یہ اویلیبل ہے۔ اگر آپ پاکستان سے دور دراز علاقوں میں ہیں تو آپ ڈاکٹر ریکوے کی میڈیسنز کو ضرور استعمال کیجیے۔ ڈاکٹر ریکوے کی میڈیسنز ہومیوپیتھک کی جرمنی کی میڈیسنز ہیں، اور یہ میڈیسنز USA میں بھی ریکمینڈڈ ہے۔ اگر آپ USA سے سن رہے ہیں تو میری میڈیسنز آپ تک بھی وہاں پر پہنچ سکتی ہیں۔ میری ویڈیوز کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔